तख्त ए ताऊस हीरे जवाहरात से जड़ा सिंहासन था, जिसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें हीरे जवाहरात और नीलम से जड़े 2 मोर थे। तख्त ए ताऊस की कीमत का अंदाजा 17वीं सदी में भी करोड़ों रुपए में लगाए गए थे। दीवाने खास का वो जगह जहां मुगल बादशाह मोहम्मद बादशाह से नादिर शाह मिला। ईरान का राजा वही नादिर शाह जिसने दिल्ली को लूटा, तख्त ए ताऊस ले गया और यही धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा भी हथिया लिया। जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाने का अंग्रेजों ने ढोंग किया। शाहजहां ने वैभवशाली दिनों से लेकर अंग्रेजी शासन तक कैसे कैसे दिन देखे हैं। इस लाल किले ने दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हम्माम है। शाही हम्माम में 3 बड़े कमरे हैं, जिसमें स्नान के हौज हैं। इस हम्माम की दीवारें और फर्श को कीमती रंगीन पत्थरों से सजाया गया था। ठंडे और गर्म पानी की यहाँ व्यवस्था थी। हम्माम में नहर थी जिससे पानी पहुँचता था। कहते हैं कि पानी गर्म करने के लिए 125 मन लकड़ियाँ जलाई जाती थी। यहाँ के फव्वारों से गुलाब जल की फुहारें खुशबुओं का छिड़काव करती थी। हम्माम से उत्तर की तरफ बादशाह का बनवाया हीरा महल है। इसे 1824 में बनवाया गया था। नहर बहिश्त जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यहाँ से गुजरती हुई दीवाने खास की ओर जाती है। शाहजहां के बनवाए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो संगमरमर की बनी है। एक खूबसूरत इमारत है। ये बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। शाहजहां के बनवाए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पीतल का दरवाजा है। सन 1842 में बहादुर शाह ने जफर महल का निर्माण करवाया, जो लाल पत्थर का है। ये मेहताब बाग के हौज के बीचों बीच है। इसमें आने जाने के लिए एक पुल भी था। 1857 के बाद ये हौज फौजियों को तैरने के लिए बनवा दिया गया। दीवाने खास के दक्षिण में संगमरमर के बने खास महल के बीच नहर बहती थी। तस्वीर खाना बादशाह के एकांत क्षणों में इबादत का गवाह होने के साथ वैभव का प्रतीक है। यहाँ दीवार के बीच में संगमरमर का तराजू है और वहाँ लिखा है मीजने अदल यानी न्याय का तराजू। तारों के झुरमुट तराजू को घेरे हुए है और इसी तारों के झुरमुट से निकलता हुआ चांद भी देखा जा सकता है। पच्चीकारी और खूबसूरत जालियों का शिल्प बरबस की मन को मोह लेता है। तस्बीह खाने में से शयन कक्ष का रास्ता है। इन सभी कमरों में पच्चीकारी का खूबसूरत काम है। जगह जगह कीमती पत्थर और नगीने लगे थे, जो लोग निकाल कर ले गए। नहर बहिश्त के बने संगमरमर के हौज में फूल पत्तियां पच्चीकारी शक्ल में बिखरी पड़ी हैं। इनके बारीक सुराखों पर फव्वारे निकलते थे। नहर बहिश्त यहाँ से रंग महल की ओर चली जाती है। खाबगाह की पूर्वी दीवार की ओर गुंबद वाला बरामदा है। यहाँ 8 कोण वाला कमरा है, जिसके ऊपर गुंबद है। ये मुसम्मन बुर्ज है। इसी के नीचे दरियाई दरवाजा है, जिसे बादशाह शाहजहां बड़ी धूमधाम से पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। यहीं झरोखे से बादशाह जनता को दर्शन दिया करते थे। मुसम्मन बुर्ज से ही 1857 में आखिरी मुगल बादशाह ने सामने खड़ी क्रांतिकारियों की फौज से बात की थी। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। ये बुर्ज 1857 के बाद का बना है। पुराने बुर्ज पर सोने का पत्थर चढ़ा था। दीवाने आन के ठीक पीछे आलीशान रंग महल है। इसका शयन बहुत चौड़ा है। 13 दालान 5 हिस्सों में बटा हुआ है। नहरे बहिश्त इसके बीच से बहती थी, जो इसे ठंडा रखती थी। यहाँ फव्वारे थे। खिले हुए कमल की शक्ल में संगमरमर का एक हौज है। इस महल की छत चांदी की थी, जिसे उखाड़ कर तांबे की लगा दी गई।
और बाद में तांबे की भी छत उखाड़कर लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। मुगलों को ऐसे आराम का रंग महल 1857 के बाद इसे अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला। जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किए जाते थे, वहीं अंग्रेजों ने आग लगा दी।